सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर संसार के किसी भी देव विशेष की वंदना नहीं की गई है। आप संसार के कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, रामचरितमानस देखिए, उनमें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज किसी को छोड़ा ही नहीं है। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर यक्ष सबकी वंदना की है, सबकी वंदना की है। रामचरितमानस जब गायन होता है उससे पूर्व कई दोहा तो वंदना प्रकरण में निकल जाते हैं। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न जी वंदना, सीता जी की वंदना, अवधपुरी की वंदना, महाराज दशरथ जी की वंदना, तीनों रानियों की वंदना। आप गीता जी उठाओ, आप कोई भी ग्रंथ उठाओ, आप रघुवंश उठा लो, आप गणेश पुराण उठाओ तो गणेश जी प्रधान हो गए, आप देवी पुराण उठाओ तो देवी प्रधान हो गई, आप गरुण पुराण उठाओ तो गरुण जी प्रधान हो गए, आप शिव पुराण उठाओ तो केवल शंकर जी ही सब कुछ उसमें हो गए। व्यास जी महाराज ने विचार किया, अगर मैंने भागवत जी में भी किसी देव को प्रधान रख दिया तो ये सीमित हो जाएंगे। भाई जो गणेश जी को प्रेम करते हैं, गणेश जी के भक्त हैं, वही तो गणेश पुराण कराते हैं, वही तो गणेश पुराण पढ़ते हैं। जो देवी जी के भक्त हैं वो देवी जी की अनन्यता जिनमें होती है, हाँ। जो भगवान राम जी के भक्त उनमें अनन्यता राम जी की होती है। अगर मैंने भी भागवत में कृष्ण मंगलाचरण में मैंने कृष्ण वाचक मंगलाचरण किया तो सब समझेंगे ये तो केवल कृष्ण प्रधान ही ग्रंथ है, अन्य कोई नहीं है। इसलिए व्यास जी ने भागवत जी की मंगलाचरण में सबसे पहले ना तो राम की वंदना की, ना कृष्ण की वंदना की, ना देवी की वंदना की, ना शिव की वंदना की, ना सती की वंदना की तो केवल सत्य की वंदना की। और वास्तविक है, जो सत्य है वही नारायण है, और जो नारायण है वही सत्य है, दूसरा कोई है ही नहीं। सत्य ही परमात्मा है। गणपति है, सत्य है ना, देवी है तो भी सत्य है, भगवान है सत्य है, राम जी हैं सत्य है, श्याम जी हैं सत्य है, और जो सत्य है वही ईश्वर है। इसलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में केवल सत्य की वंदना है। और देखो ग्रंथों में एक परंपरा है, जब ग्रंथ लिखे जाते हैं या कोई भी कार्य किया जाता है तो प्रथम मध्य और अंत तीनों में वंदना होती है, तीनों में मंगलाचरण होता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण का विधान है। तो भागवत जी में तीनों जगह, ध्यान से सुनिए, भागवत में तीनों जगह प्रथम में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण है, और केवल सत्य ही है। पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य से प्रारंभ हुआ। जब मध्य आता है तो भगवान का जन्म जहां होता है वहां भागवत जी का मध्य हो जाता है। तो देवता स्तुति करते भगवान की, कहते हैं सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य हो, सत्यवाचक हो, सत्य पालन करने वाले हो, सत्य दृढ़ संकल्प वाले हो। देवताओं ने भगवान के जन्म के समय भगवान को याद दिलाया, आप सत्य हो, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कंस को मारूंगा, भूल नहीं जाना। कहने का मतलब बीच में भी मंगलाचरण हो गया। और ग्रंथ के अंत में श्लोक आता है सत्यम परम धीमहि। जो कुछ भागवत में सब सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिनमें केवल सत्य की वंदना की गई। हाँ, वो बात अलग है, जैसा श्रोता होता है ना, कथा भी वैसी ही होती है। और भागवत जी की कथा सुनने वाला
परम श्रेष्ठ श्रोता कौन है? महाराज परीक्षित। और महाराज परीक्षित को एक ही रस का रस आनंद है, वो तो केवल कृष्ण चरणामृत रस के पिपासु हैं। अब आप लोगों को यहां आकर के आप जिस रस के लिए बैठे हैं, आपको वो रस ना दे करके इतर रस दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? और महाराज वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं। बीच बीच में सुखदेव जी कहते थे, परीक्षित थोड़ा सा आराम ले लो ना, बहुत समय हो गया, थोड़ा हम भी विश्राम कर लेते हैं। महाराज अब कहां जीवन में विश्राम, हरि भजन बिना कहां विश्राम मुझे।